कि हमें कामयाबी हुई। मैं ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था वो पहलगाम वाला, उस वक्त से लेके और फिर जब उन्होंने 6-7 मई की दरमियानी रात पहला हमला किया और 10 मई तक जब ये सारा मामला चला, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टेड लाइक ट्रू स्टेट्समैन। उन्होंने जिस तरीके से मीडिया को हैंडल किया, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल किया, हमारी हमेशा कमज़ोरी ये हो जाती है कि हम इंटरनेशनली अपना केस प्रॉपर्ली पेश नहीं कर सकें। जितने भी पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपने देखा होगा, इवन 2019 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी हम अपना केस सही तरीके से पेश नहीं कर सके। और उससे पहले भी हमेशा जब होता रहा है, हम खामखा लोग हमें ले जाते हैं एक टेररिस्ट स्टेट की तरफ। लेकिन इस दफ़े जिस इफेक्टिवली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने मुल्क का मौक़िफ़ रखा, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जब जंग ख़त्म हुई, हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी डेलीगेशंस बाहर भेजी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, वाशिंगटन DC गए, न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, यूरोपियन ममालिक गए और जिस इफेक्टिवली उन्होंने केस पेश किया। अभी 2 दिन पहले वापस आए थे और उनका कराची के शहरियों ने एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और आज उन्होंने तकरीर भी की है और उसके भी मैं ज़िक्र करूँगा कौमी असम्बली में, जिस पे उन्होंने अपने सारी इस जो उनकी जो टूर था उसके बारे में बताया। इधर बात हुई थी, मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी कमेंट्स हुए थे दोनों तरफ से उनके बारे में भी कुछ पता चला। बात हुई थी कि जी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सूबाई हुकूमत को तो पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन से लेके हम इफेक्टिवली चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक हमने कमेटी बनाई हुई थी। वो हर इदारे को एक होती, ये चीज़ें बताई नहीं जाती, एक किताब होती है वॉर बुक। वो वॉर बुक अवेलेबल होती है सिर्फ होम डिपार्टमेंट में और कहीं नहीं। उसमें लिखा होता है कि सबने क्या करना है और उस वॉर बुक को फॉलो करते हुए हुकूमत सिंध ने अपना काम किया। और मैं श्योर हूँ कि 4 ही सूबों ने, इसलिए कि ऐसे जंग नहीं जीती जाती, जंग तब जीती जाती है जब सब एक साथ होते हैं। तो और हुआ था हमारे यहाँ भी सूबा सिंध में, पहले जो इन्होंने ड्रोन्स भेजे थे उसमें घोटकी में हमारा और उसका मोहम्मद बख्श मेहर साहब ने जिक्र किया था अपनी तकरीर में, एक बच्चा शहीद हुआ, उसके वालिद को हमने बुला के उसको एक्नॉलेज भी किया था इधर कराची में। वालिद भी उसका ज़ख्मी हुआ था उस ड्रोन अटैक में और एक हमारा बच्चा शहीद हुआ। उसके साथ जब ये जैसे ही इन्होंने जंग शुरू की थी 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सक्खर में उन्होंने अटैक किया था, सक्खर एयरपोर्ट पे। उस वक्त हमारी इंतज़ामिया टाइमली पहुंची थी और उन्होंने जो भी इवैक्यूएशन थी, इधर जंग ख़त्म होने के बाद, ये ऐलान होने के बाद एक अटैक उन्होंने बोलाड़ी पे किया था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए एयरफोर्स के। उस वक्त भी हमारी इंतज़ामिया टाइमली वहाँ पहुँची, तो सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया था इसमें। और मैंने तो कहा ना, मैं हर एक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी। हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कमांडर था जो जंग से नहीं डरता था, जिसने
अपने अफवाज को और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके इनको कहा था कि जी आप मुल्क की हिफाजत करें। ये बात करते हुए एक और वक्त याद आ जाता है, कुछ साल पहले की बात है। ऐसा ही एक वक्त आया था और उस वक्त कौमी असेंबली में खड़े होके उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं हमला कर दूं? ये सबको याद होगा। ऐसी बात इस वक्त नहीं थी। और जब ये वजीर आजम की बात हो रही है तो मुझे याद आ जाती है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। एक वक्त उनकी दौर हुकूमत में 1990 में भी ऐसा इस नेज पे हम पहुंच चुके थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था। और ये कोई और नहीं कह रहा, अभी शर्जील मेमन साहब ने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। ये जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा, और मैं कहूँगा वो इंटरव्यू की क्लिप थोड़ा सा है, एक आध मिनट का है, वो अगर दिखा दें, चला दें। आदत चाहिए, हौसलामंद क़यादत चाहिए, दिल वाली क़यादत चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो खातून थी बेनज़ीर भुट्टो। 1990 में खतरा हुआ कि हमारे एटमी एहसासों पर हमला होगा, और ये हमला 3 कुव्वतें मिल के करना चाहती थी, अमेरिका, इजराइल और भारत। हमारी इंटेलिजेंस एक एक बात का पता चला लिया उसने कि कब और किस वक्त इजराइल के जहाज़ वहाँ से उड़े, आए, हमारी सरहदों के नज़दीक आए, मकबूजा कश्मीर तक गए और जाकर के तमाम जायज़ा लिया और हमले की तैयारी की। उस खातून ने फैसला किया, अपने सफ़ीर को भेजा भारत कि जाके बता दो कि अगर हमला होता है तो फिर देयर विल बी नो होल्ड ऑन बार, हम वो करेंगे कि दुनिया देखेगी। अपने F-16 को कहा कि आप जाओ, तैयार हो जाओ, हमारी क्रू भेजा। दैट वाज ए वन मिशन कि जाओ और जितने भी भारत के जो है एटमी सलाहियतों की जगह है उनको तबाह करके रख दो। जब अमेरिका ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो कि पाकिस्तान तो बहुत कुछ करने को तैयार है, वहाँ से रॉबर्ट गेट्स भागे हुए आए, आकर के जो है पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की। एक खातून होते हुए उन्होंने इतना मजबूत फैसला किया। ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद था। ये फ़र्क होता है उस वज़ीर आज़म का जो कि लोगों से उठ के आया हो, और जब मुल्क में मुश्किल वक्त आए, उस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट में थी 1990 में, और यही वजूहत थी, इतनी सख्त वज़ीर आज़म थी कि उस कुछ महीनों बाद उसको हटा दिया गया, इसलिए वो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मैं आगे आता हूँ। अभी एक और जो मसला है और उसमें आज भी बात हुई थी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन या जवाब दूंगा। कुछ अरसे से इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए, बच्चों, बूढ़ों, माँओं, बहनों, अस्पतालों, स्कूलों, सिविलियन हर जगह, और उसको तहस नहस करके रख दिया। और फिर उन्होंने आज से कोई 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ईरान पे हमला कर दिया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ पूरी असेंबली की तरफ से, पूरे सिंध के लोगों की तरफ से। और फिर कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, और अजीब, मुझे भी उनकी समझ नहीं आती है कि जंग कर दी है, उनके एटमी जो तस्नीबात है उनको उन पे हमला किया, और कहते नहीं हम जंग की सूरत हाल में नहीं है। उनकी अपनी मुल्क की कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इस सिलसिले में कल उसी वक्त पाकिस्तान ने कंडेम किया है
उन्होंने कहा है कि ये हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और हम इसके सख्ती से मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने यही कहा है अमेरिका को कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बरखिलाफ ये हमला किया है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ भी बताया है। मैंने भी बताया था क्या कहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एयरफोर्स को तैयार किया, जाके हमले के लिए तैयार हो जाओ। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भारत की जारियत है ये पानी की, उसके लिए बड़ा दो टोक अल्फाज में नेशनल असेंबली में कहा है। और मैं कहता हूँ इंडिया, यू हैव टू ऑप्शंस, either implement the water treaty or face the consequences of war। हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने पानी के लिए, हम अपने हक के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं दोगे, हम जंग करके ये 6 के 6 दरिया, इसलिए कि जो 3 दरिया है ना, क्या हम खान शोर ने थोड़ा बहुत उस पर बताया भी था, सुतलज, रावी और ब्यास, इस पे सालाना ये बंद करने से पहले 35 MF पानी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 35 MF पानी हमारे हिस्से में आता था, वो उन्होंने बंद कर दिया 1960 में जो ट्रीटी हुई उसके हवाले से। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया है। मैंने सुना है कि उनकी तकरीर के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक्स हुई हैं। मैं उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर जिसने दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस बड़ा मौसर तरीके से दिया है। और उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जब मैं वाशिंगटन DC पहुंचा तो वहाँ इसराइली लॉबी हिंदुस्तान, भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त दी। तो वो शख्स जो पाकिस्तान का केस, पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस जैसे उसके शहीद नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया था वैसे पेश कर रहे हैं, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक प्रेस टॉक में, उसके बाद मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं अपनी बजट तकरीर पे या बजट के ऊपर बात करने से पहले करना चाह रहा था। मैं जो पॉइंट्स रेस किए हैं वेरियस में, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं PS 119 से गालबन उन्होंने जो कहा है, और आपके ऊपर बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ कहते हैं कि स्पीकर की बड़ी इज्जत है और सब, लेकिन फिर जो आप इस वक्त बैठे हैं, यू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑन दिस चेयर। तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, लेकिन खैर उसका मैं आगे चल के बात बता दूंगा। बजट 2025-26 13 जून को इस ऐवान में पेश की। बहुत प्रोटेस्ट हुआ। हाँ जी, प्रोटेस्ट सियासी क्या कहते हैं, जमहूरी हक है। ये हक आपको यह आइन देता है। आपने भी आइन लहराया था, और आइन में उठा के देख लें 3 किस्म के ये फंडामेंटल राइट्स में, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आइनी हक है प्रोटेस्ट करने के। इन तीनों शुरू होते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी है, जो सारा मैं नहीं पढ़ता, और उसके अंदर भी है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब ये सूबाई असेंबली में प्रोटेस्ट की बात है। सूबाई असेंबली में इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ क्या है? ये हमारे रूल्स हैं। ये रूल्स जो हैं ये बताते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है प्रोटेस्ट की।